नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों इस वीडियो में चलिए आज हम लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि इंडस्ट्रियल मशीनरी में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आते हैं। दोस्तों एक्चुअली है क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके आंसर दे पाओगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मतलब कोई पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं पूछा जाता है, ये आपको पूरा इंडस्ट्रियल में जितना भी मशीन होते हैं उसके रिगार्डिंग पूछा जाता है कि कुछ कॉमन ऐसे प्रॉब्लम बताइए जो आपका मशीन्स में मतलब आते हैं। तो इस टाइप के जो भी कॉमन प्रॉब्लम होते हैं उसको मैं आज वन बाय वन करके आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके कि मतलब मशीन्स में किस टाइप का प्रॉब्लम्स आते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका थॉट प्रोसेस को जानने के लिए मतलब आप मशीन के बारे में कितना सोच सकते हैं उस लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं वीडियो में आता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जो सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है अनबैलेंस। जैसे देखिए इस पिक्चर में ये एक पंप आपको दिख रहा है, मतलब ये एक पिस्टन पंप है जो हाइड्रोलिक में यूज होता है। ये आप इस पंप को भी देख सकते हैं, दूसरा वाला पिक्चर जो आपको दिख रहा है। तो मतलब चाहे कोई भी मशीन्स हो उसमें आप जैसे पंप में इम्पेलर ले सकते हैं या आप बोल सकते हो उसका शाफ्ट ले सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में अगर कुछ अनबैलेंस हो रहा, कहीं फैन अगर लगा हुआ है और फैन के चलते अगर मशीन में कुछ अनबैलेंस हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है। तो अनबैलेंस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मशीन में आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों कपलिंग का मिसअलाइनमेंट। देखिए इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है कि कपलिंग में किस टाइप का मिसअलाइनमेंट आपको शो हो रहा है, मतलब दिख रहा है। तो मिसअलाइनमेंट भी एक ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि हमेशा किसी न किसी मशीन में होता ही है या मिसअलाइनमेंट आता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर लूजनेस। कहने का मतलब कह रहा है कि अगर आप कहीं पे नट बोल्ट से कोई दो पार्ट को आप मतलब बोल्टिंग करके या कस के रखे हैं और उसमें अगर लूजनेस आ जाता है जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मशीन्स में आ सकता है। तो स्ट्रक्चरल लूजनेस जो है ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में मशीन में आता है। नेक्स्ट आप प्रॉब्लम बोल सकते हैं दोस्तों रोटेटिंग लूजनेस। रोटेटिंग लूजनेस का मतलब बोल रहा है कि अगर कोई मशीन रोटेट कर रहा है और उसमें लूजनेस है, जैसे इस पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लूजनेस के कारण ये मोटर रोटेट तो कर रहा है बट लूजनेस के कारण देखिए कि किस टाइप से जंप कर रहा है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मशीन में आता है, ये सब को हम लोग को चेक करना रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कॉमन प्रॉब्लम कि डिफेक्टिव बियरिंग। जैसे देखिए ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है, इस एनिमेशन में देखिए एक रेड मार्क आपको एक बॉल के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब कि इस बियरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बियरिंग डिफेक्ट हो चुका है या डिफेक्ट हो रहा है। मतलब बियरिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम को हम जनरल प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं, क्योंकि बियरिंग में प्रॉब्लम आता ही है। मशीन में जो भी चलता है वो बियरिंग पर ही चलता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो मतलब कौन प्रॉब्लम है बोल सकते हैं कि हाई नॉइज। मशीन अगर चल रहा है तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें नॉइज आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है जिससे कि बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड भी बढ़ जाता है। तो ये कौन प्रॉब्लम बता सकते हैं इंटरव्यूअर को कि अब मशीन में हाई नॉइज भी होता है, मतलब अबनॉर्मल साउंड आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका गियर है, माने गियर बॉक्स या गियर टाइप का कोई इक्विपमेंट है, तो बोल सकते हैं कि गियर का जो टूथ है वो वोर आउट हो जाता है या टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि गियर अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो कौन प्रॉब्लम है दोस्तों जो आप बता सकते हो कि बियरिंग लुब्रिकेशन फॉल्ट। अगर आप लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब यूज कर रहे हो, ग्रीसिंग हो गया या ऑयलिंग हो रहा, तो अगर बियरिंग में आप लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हो तो उसका जो फॉल्ट है वो आपको दिख जाएगा और बियरिंग आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कि बियरिंग का लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से बियरिंग में प्रॉब्लम आता है या आप बोल सकते हो बियरिंग डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट जो आप कॉमन प्रॉब्लम में बोल सकते हो दोस्तों कैविटेशन। मतलब जैसे पंप
जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है इंडस्ट्री में, उस सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखिएगा कि कैविटेशन होने की वजह से उसके इंटरनल पार्ट जैसे इम्पलर वगैरह होता है, लाइनर वगैरह होता है, उसमें वो गड्ढा टाइप का हो जाता है। तो वो एक कैविटेशन का प्रॉब्लम है। मतलब आपका जो पाइपलाइन आप बोल सकते हो, पंप बोल सकते हो, मतलब जहाँ से कुछ लिक्विड या मतलब फ्लूइड फ्लो करता है उस जगह पे कैविटेशन होता है। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम में आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं कि सॉफ्ट फुट। कहने का मतलब कि अगर कोई मशीन्स को नट बोल्ट के द्वारा बोल्टिंग किया गया है, बट उसका जो बोल्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब उसका मतलब बोल्टिंग सिस्टम से मशीन्स का जो बेस है उसको मतलब रिजिडली टाइट नहीं किया गया है, तो उसको आप सॉफ्ट फुट बोल सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको देखिए दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला जो बोल्टिंग सिस्टम है उसमें गैप दिख रहा है, तो इसको आप सॉफ्ट फुट बोल सकते हैं, जिससे मशीन में प्रॉब्लम आता है। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा जनरली देखा जाता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हो तो दोस्तों इसेंट्रिक रोटर। इसेंट्रिक रोटर का मतलब कि अगर आपका कोई रोटेटिंग पार्ट है, जैसे मशीन्स में आपका शाफ्ट होता है, मोटर में शाफ्ट होता है, तो अगर वो इसेंट्रिक हो गया है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा, बेंड होके घूम रहा, तो प्रॉब्लम्स आएगा। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम जो होता है वो कॉमन प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि इस टाइप का जनरली प्रॉब्लम मशीन में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल सकते हो दोस्तों कि हीटिंग एंड फ्रीक्वेंटली बर्निंग ऑफ ड्राइव मोटर। दोस्तों इंडस्ट्री में देखिए कि जो मोटर होते हैं इसमें मतलब देखा जाए तो मोटर गर्म हो जाता है, या बहुत सारा मोटर बहुत जल्दी जल्दी जल जाता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर इंडस्ट्री में चाहे किसी भी टाइप का उसमें ये प्रॉब्लम आता ही है। इसको हम लोग कॉमन प्रॉब्लम में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं दोस्तों वो है कि लीकेज। लीकेज मीन्स जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि लीकेज में आप बोल सकते हो वाटर लीकेज होता है, ऑयल लीकेज होता है, गैस है तो गैस लीकेज होता है। तो मतलब लीकेज में कोई भी टाइप का लीकेज हो सकता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। नेक्स्ट आप जो प्रॉब्लम बता सकते हैं दोस्तों वो आप बता सकते हैं कि हाई पावर कंजम्पशन। अगर आपका मशीन चल रहा है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको देखना है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है कि पावर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये मशीन्स में होता ही है। अगर मशीन्स को सही से आप नहीं चलाएंगे तो मशीन में पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो था मेरा, जो आपको मैं कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टिप्स दिया या कुछ प्रॉब्लम्स बताया, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का मेरा डेली वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।